बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेसिमल का चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसमें कल मैंने ये परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे एनटीएस के लिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना। आज इस चैप्टर की हम क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा चैप्टर को रिव्यू करते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, ताकि आपको याद हो, डेसिमल्स को हमने स्टडी किया था। डेसिमल्स को मैंने आपको बताया था कि सपोज़ अगर हम लिखते हैं 0.285, तो ये जो पॉइंट का हमने नाम रखा था जी, क्या, डेसिमल्स। रिव्यू करते हैं। एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको आनी चाहिए, तब आपसे एक्सरसाइज भी इजी होगी, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे वो भी हो जाएगा। तो ये अगर 0.285 है, बेसिकली ये जो डेसिमल्स में होते हैं ये फ्रैक्शंस होते हैं, तो डेसिमल की जगह 1 और आगे जितने डिजिट हैं 0 लगा के, तो ये हो जाएगा 285 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमने डेसिमल्स टू कन्वर्ट किया किस में जी, फ्रैक्शंस में। और फ्रैक्शंस कौन सा है, तो अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो ये फ्रैक्शंस है। फिर उसके बाद हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक डेसिमल। जिस तरह 2.85 ये है 2.75 आफ्टर द डेसिमल, इधर भी 2 डिजिट हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट हैं, तो ये लाइक डेसिमल्स हैं। फिर अनलाइक डेसिमल्स की है, जिसकी मिसाल थी 2.35, 2.33, तो ये डिजिट 2 हैं, ये 1 है, तो इसको हमने नाम दिया था अनलाइक डेसिमल। फिर लाइक डेसिमल को हमने अनलाइक डेसिमल को हमने लाइक डेसिमल बनाया, और फिर मैंने आपको ऐड करने का तरीका भी सिखाया था। आज थोड़ा सा हम देखें, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं अगर यहाँ पे, दिस इज़ माई लेफ़्ट और ये मेरी राइट है, इस तरह। सपोज़ अगर 0.1 है, इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लें 10 से, तो ये बन जाता है 1। तो अब डेसिमल किस तरफ शिफ्ट हुआ है एक्सरसाइज में, इसी तरह रिलेटेड अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो एक्सरसाइज वाला आसान है। तो 10 से 0.1 मल्टीप्लाई किया, तो ये राइट साइड पे, इस तरफ राइट साइड है, तो ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा। डेसिमल जो है कौन सी है, राइट साइड पे हमारे पास शिफ्ट होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 डिवाइडेड बाय अगर 100 करेंगे, तो ये अगर डेसिमल पहले जिसके ना हो, याद रखें एंड में होता है, तो यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये इस तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ कौन सी है, ये लेफ़्ट साइड है। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग आपको जो पता होनी चाहिए, जो मैंने स्किप भी किया था, चले मैं एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। आपको डिवाइड करना कम एटलीस्ट आना चाहिए कि डेसिमल को डिवाइड करने का आसान तरीका क्या है। 2.8 को अगर मैं डिवाइड करूँ 0.7, अगर आपने मेरे फ्रैक्शन वाले लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली वो लेक्चर आप देख लें। 2.8 ये हमारे पास हो जाएगा 28/10। देखें, पॉइंट की जगह 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो 28/10। 0.7 है, तो ये हो जाएगा 7/10। उल्टा दें, 28/10 मल्टीप्लाई बाई 10 बाय हो जाएगा 7, ये 10 और 10 कट गए, 4 7 1 4 7 दिस विल बिकम 4, तो 4 आपका क्या होगा जी, आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास पॉइंट डेसिमल वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.72 हो, डिवाइड हमने करना हो 0.8 पे, तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट वालों को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 72/100 डिवाइडेड बाय 8/10, पॉइंट की जगह 1 तो 10, तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको ये बता दिया है। 1 उल्टा देंगे, तो ये हो जाएगा 10/10, तो ये 10, तो ये 9, तो ये 9/10। इस तरह जो भी है आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट हमसे कौन कौन से MCQs पूछ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले एक और चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि 50 है, 50 का जो है 50% कितना होगा, तो आसान सी बात है, 50 का हमारे पास 50% कितना होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो परसेंट का मतलब होता है इधर 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जब आप 50 करेंगे, 50 1s are 50, 250, 2 1s are 2, तो ये 50 का परसेंट का अगर हम 50% देखेंगे तो वो 25% होगा।
जिस तरह मैं आपसे पूछूं 140 का हमने निकालना है कितने परसेंट जी, 50%, मतलब आधा। तो 140 अगर 100% है तो इसका हाफ 140/2 तो 70 हो जाएगा। लेकिन इसको हम कैसे ट्रिक से लाएंगे, देखें 50% का मतलब होता है जी 100 मल्टीप्लाई बाई किसका निकालना है जी 140 का, ये कट जाएंगे 10 1s are 10, 5 10s are 50, 14 5s are 70%। तो 50% हमने किसका निकाला जी 140 का, तो ये कितना आ गया 70%। अब आपको कहे कि आप 50% निकालें, एक डिजिट आपको गिवन हो 20 का, तो ज़ाहिर है 20 का 50% 10 होगा। फिर भी देखते हैं क्या आता है कि नहीं, 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 1s are 20, ये 5 5 1s are 5, तो 10 5, तो ये कितना आ गया जी 10 हमारे पास आ गया। तो 20 का जो 50% है कितना होगा 10। अब मैं आपसे पूछूं 30 का हमने निकालना है सपोज 50%, तो कितना आएगा। मैं आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ, 30 का कितना निकालना है जी 50%, तो 30 का 50% मतलब 30 का आधा हाफ कितना होगा 15। देखते हैं कि 50% का मतलब होता है जी 1/100 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 0 0 से कट गया, 10 5 1s are 1, तो 10 1 तो 5 10 तो 5 3s are हाउ मच 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब 30 का जब हम 15% निकालेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो अब आपसे एक्सरसाइज 2 मिनट्स में होगी, क्यों एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व किए। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 यहाँ पे देखती हैं तो यहाँ पे 1, तो उसके बाद होती है 10 100 1000 10,000, तो ये 4 10 पे है। अब वही द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय 10 डिस्प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। मैंने आपको बताया है 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो डेसिमल यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा। तो ये मेरी लेफ़्ट है और इस तरफ राइट है, तो इधर कौन है जी राइट, तो प्लेस 1 राइट, तो मतलब 1 एक स्टेप लेके आप इसको राइट पे प्लेस करेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। अब अगर आपसे पूछ ले कि 1/10 अगर हम कर लें तो डेसिमल इधर है, तो इधर यहाँ से 1 किस तरफ जाएगा, टूवर्ड्स लेफ़्ट, क्योंकि ऊपर देखें ये लेफ़्ट है और ये हमारे पास क्या है राइट, तो दिस विल मूव टूवर्ड्स लेफ़्ट। आसान सी बात है। अब आपसे टेस्ट में इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछ ले, सपोज 1.0 है और आपको कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करना है, तो 100 से ये 2 स्टेप लेगा, 1 2, तो ये हो जाएगा 0.01, तो टूवर्ड्स किस तरफ है जी, सॉरी यहाँ से इस तरफ आगे इस तरफ आएगा 2, तो ये हो जाएगा 100, यहाँ से 2 स्टेप आगे टूवर्ड्स, दिस इज़ रॉन्ग, टूवर्ड्स विच साइड, राइट साइड। लेकिन 1/100 करेंगे तो डेसिमल इधर है जिसके ना एंड पे होता है, तो कितने स्टेप जाएगा जी 1 and 2, तो 0.01। तो जब डिवाइड करेंगे याद रखें डेसिमल शिफ्ट होता है टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड, आगे लेके जाएंगे तो टूवर्ड्स राइट साइड। तो क्या कहते हैं जी हमें इधर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय 10, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डेसिमल को 10 से, डिस्प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, तो ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट डिविएंस आ गया जी। अब उसके अपोजिट, द डिविएंस ऑफ ए डेसिमल्स बाय 100 डिस्प्लेस द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, ये है 1 डिवाइडेड बाय 100। याद रखें यहाँ पे जिसके डेसिमल ना होना वो यहाँ पे होता है, एंड पे होता है इधर। अब डिवाइड किया है तो इधर डेसिमल उस तरफ जाएगा तो राइट साइड है, इस तरफ जाएगा तो लेफ़्ट साइड है, तो 1/100 तो ये हो जाएगा 0.01। टेस्ट में आप बैठे, अगर आप कंफ्यूज हैं ये 0.01 क्या है, अगर आपको शक है कि ये नहीं आता, दोबारा डेसिमल की जगह 1 लिख के ये 2 0 लिख के कर लें तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ठीक है। तो यहाँ से कितने स्टेप 1 2 टूवर्ड्स लेफ्ट गए, तो ये कहते हैं 1 प्लेस लेफ्ट, नो 100 से तो 1 प्लेस नहीं होती, 1 प्लेस राइट, नो राइट पे भी नहीं है, 2 प्लेस लेफ्ट, तो हम किस तरफ गए जी 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ, तो ये ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1/1000 तो डेसिमल 1 2 3 स्टेप होगा,
0.123 ठीक है ये, लेकिन ये टूवर्ड्स कौन से आया जी, टूवर्ड्स हमारे पास लेफ़्ट साइड, उस तरफ जाएगा तो राइट साइड। मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल उस तरफ शिफ्ट होता है, जिस तरह 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये बन जाएगा 10, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 10 तो डेसिमल यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हुए, तो इस तरफ जो शिफ्ट होने हैं वो राइट साइड है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अब 2.36 को ऐड करना है 23.6, 2.36 को हमने ऐड करना है, क्या है जी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, आपको कहता है ऐड क्या है जी 2.36 प्लस आपने करना है जी 23.6। अनलाइक डेसिमल्स हैं, मैंने एडिशन में आपको बताया था, अनलाइक डेसिमल को पहले डेसिमल लिखें, डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट हैं, ये 2 डिजिट यहाँ पे इसके नीचे आएंगे, तो ये जाएगा 2.36, इधर हो जाएगा 23.60। आफ्टर द डेसिमल 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 हैं, तो अब ठीक है, 6 3 और 6 9, पॉइंट को अपनी जगह 2 और 3 5, 25.96 ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो ये 25.96 है हमारा ऑप्शन, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा ठीक है जी। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, नेक्स्ट हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पे इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेसिमल कौन सी, सपोज आपके पास आता है 33.5, तो यहाँ से डेसिमल गिन ले, जो भी पोजीशन है 4 है 3 है, मल्टीप्लिकेशन आपके पास